नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जौनप्रिय जी के चैनल और आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक ऐसी बहस की जो आने वाले समय में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी पर बड़ा असर डाल सकती है। अब तक ज्यादातर लोग यही चर्चा कर रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, बेसिक सैलरी कितना बढ़ेगी और नया वेतनमान क्या होगा। लेकिन अब एक नया मुद्दा तेजी से सामने आया है और वह है कि आखिर न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच कितना अंतर होना चाहिए। जी हाँ, यानी सरकार के सबसे निचले स्तर के कर्मचारी और सबसे ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी के वेतन के बीच कितना अनुपात तय किया जाए। इसी मुद्दे पर अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपने अपने सुझाव रखे हैं और दोनों की राय एक दूसरे से बिल्कुल अलग बताया जा रहा है। जी हाँ, कि आयोग लगातार विभिन्न शहरों में जाकर कर्मचारी संगठनों से मुलाकात कर रहा है, उनके सुझाव सुन रहा है और वेतन संरचना से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से चर्चा कर रहा है। इस बार केवल वेतन बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे पे स्ट्रक्चर को नए सिरे से संतुलित बनाने पर भी चर्चा हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान जिस मुद्दे ने खींचा है वह है अधिकतम वेतन तय करने का तरीका। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रस्ताव की जिसे नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि एनसीजेसीएम, जी हाँ, एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने आयोग के सामने रखा है। इस संगठन का कहना है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने सुझाव दिया है कि दोनों के बीच अधिकतम 1:12 का अनुपात रखा जाए। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी की न्यूनतम वेतन एक निश्चित राशि है, तो सबसे ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी का वेतन उससे 12 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इस प्रस्ताव के पीछे संगठन का तर्क भी काफी दिलचस्प है। जी हाँ, उनका कहना है कि यदि वेतन में बहुत ज्यादा अंतर होगा तो कर्मचारियों के बीच जो है असमानता बढ़ेगी। इससे कार्यस्थल पर मनोबल प्रभावित होगा और एक समान एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने का उद्देश्य जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। उनका मानना है कि अगर सरकार एक आदर्श नियोक्ता के रूप में काम करती है तो इसलिए उसकी वेतन नीति भी सामाजिक न्याय और संतुलन को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने अलग अलग पे लेवल के बीच भी बहुत बड़ा अंतर ना रखने की सिफारिश की है ताकि पूरी वेतन संरचना संतुलित दिखाई दे। जी हाँ, इसी सोच का समर्थन जो है रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी ने भी किया है। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण चर्चा है। इस संगठन का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां निश्चित रूप से अधिक होती हैं, इसलिए उनका वेतन भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ अंतर इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि नीचे और ऊपर के कर्मचारियों के बीच बहुत बड़ी खाई और कुआं बन जाए। उनका मानना है कि एक संतुलित वेतन व्यवस्था ही लंबे समय तक कर्मचारियों में संतोष और विश्वास जो है वो बनाए रख सकती है। अब आप क्या करते हैं? अब बात करते हैं दूसरे प्रस्ताव की। दोस्तों, जो पहले प्रस्ताव से बिल्कुल अलग है, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी कि IRTCS, ठीक है, क्या कहना है? अधिकतम वेतन को न्यूनतम वेतन के अनुपात से बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। उनका तर्क है कि किसी भी अधिकारी या विशेषज्ञ का वेतन उसकी जिम्मेदारी, योग्यता, तकनीकी दक्षता और कार्य की जटिलता के आधार पर तय होना चाहिए, ना कि केवल किसी निश्चित अनुपात के अनुसार। अब आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।